गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। केमिस्ट्री क्लास में हम लोग वर्कआउट कर रहे थे फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। और VSEPR थ्योरी में जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द हाइब्रिड ऑर्बिटल, the formula is like this: H is equal to S plus half E minus V plus minus C, where H represent hybridization, S represent number of surrounding atom, E represent valence electron of the central atom, V represent the valency of the surrounding atom, and C is the charge. Molecule may or may not have lone pair electron. They may have all the bond pairs, or they may have bond pairs as well as unpaired pair of electron, that is lone pair of electron. In this particular class, we will discuss about the prediction of hybrid orbital as well as the geometry of covalent molecular ion. So I have already taken 3 examples. NH4 plus, which stands for ammonium ion, H3O plus, which stands for hydronium ion, and ICl2 plus. तो फॉर्मूला यहाँ पर वही है, H इज इक्वल टू H प्लस हाफ E माइनस V प्लस माइनस C। तो सराउंडिंग एटम इसमें क्या है? चार हाइड्रोजन। जो एटॉमिसिटी मॉलिक्यूलर आयन में सबसे ज़्यादा एटॉमिसिटी होगा वो सराउंडिंग एटम होगा। और कितने हैं? 4 प्लस 1/2। E का सिंपल मीनिंग क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 5 माइनस 4 हाइड्रोजन है, इसका वैलेंसी 1 × 4, और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस रहे तो माइनस, और 1 यूनिट तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। इम्प्लाइज H इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व करने पर 4 + 0, 4 + 0 मीन्स क्या हो गया? 4, और 4 क्या हो रहा है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये पोर्शन जो है S जो है ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बताता है, और रेस्ट पार्ट हाफ E माइनस V प्लस माइनस C ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शो करता है। यानी अमोनियम आयन में कोई भी लोन पेयर नहीं है। रेगुलर स्ट्रक्चर sp3 का टेट्राहेड्रल। तो पहले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, 4 हाइड्रोजन को ऐसे लगा देना और स्क्वायर ब्रैकेट दे के प्लस साइन यहाँ पर शो करना है। तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया? रेगुलर टेट्राहेड्रल। दूसरे एग्जाम्पल में जाते हैं हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर H इक्वल टू S सराउंडिंग एटम 3 हाइड्रोजन प्लस 1/2 E हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। जो कम रहेगा वही सेंट्रल एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है? 1। 3 हाइड्रोजन के लिए 1 × 3, और प्लस है तो साइन यहाँ माइनस, 1 यूनिट प्लस, तो इस तरीके से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू आएगा 3 प्लस, इस पार्ट को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1, यानी एक लोन पेयर आ गया। 3 + 1 को 4, 4 मीन्स sp3। sp3 मीन्स क्या होता है? टेट्राहेड्रल। लेकिन इसमें एक लोन पेयर आया तो सेंट्रल एटम को लिखें पहले, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को ड्रॉ कर लेना है। एक लोन पेयर को यहाँ पर रखोगे VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, और बाकी 3 हाइड्रोजन को यहाँ पर। तो 4 sp3 में से एक sp3 लोन पेयर को कंटेन कर रहा है, बाकी 3 sp3 जो है सराउंडिंग एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर प्लस साइन, तो यहाँ लिख देना है डिस्टॉर्टेड
टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और इसका शेप इस तरीके से बनेगा, ये लोन पेयर 4 sp3 में से एक ने लोन पेयर को कंटेन किया और बाकी 3 sp3 जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है। तो ये जो शेप है, इस शेप को हम कहते हैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाद प्लस पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। इसको अगर हम ज्वाइंट कर दें इस तरीके से तो ये एक पिरामिड का शेप एक्वायर्ड कर रहा है। तो ये शेप क्या हो गया? पिरामिडल शेप। इसी प्रकार से ICl2+ का भी निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है? I है, सराउंडिंग एटम क्लोरीन, 2 क्लोरीन प्लस 1/2 E। E का मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। I सेंट्रल एटम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, हैलोजन फैमिली का है। उसके बाद V वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग एटम, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन का वैलेंसी, एक का 1 तो 2 का 1/2 और प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 2 + 2 4 आ रहा है और 4 का मतलब क्या होता है? sp3। sp3 में 2 लोन पेयर आ गया। sp3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इस तरीके से बनाना है। सेंट्रल एटम को पहले शो कर दो, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, 2 लोन पेयर, एक यहाँ पर, दूसरा लोन पेयर इस जगह में डाल सकते हैं और बाकी 2 जो है क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर प्लस साइन। तो ये स्ट्रक्चर को लिख लेना है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब लोन पेयर तो बॉन्ड नहीं बनाता है, तो शेप जो बनाएंगे तो 4 sp3 में से दोनों sp3 में एक एक लोन पेयर और बाकी 2 sp3 क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर प्लस साइन। तो इसका जो शेप है, ये शेप कैसा लग रहा है? बेंट, किसी किसी जगह में बेंट शेप लिखा हुआ रहता है या वी शेप। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का और मॉलिक्यूलर आयन का बाय द हेल्प ऑफ VSEPR थ्योरी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।